हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन टेक सेशन 48। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपको वॉक थ्रू सेशन में कवर करने वाला हूँ एजोर मैनेज आइडेंटिटी, जिसके अंदर मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द एजोर मैनेज आइडेंटिटी, देन विल क्रिएट अ टेराफॉर्म मॉड्यूल फॉर एजोर मैनेज आइडेंटिटी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि वही मैनेज आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज अ मैनेज आइडेंटिटी। सो मैनेज आइडेंटिटी क्या है? Is a managed identity is automatically managed identity assigned to Azure resource. Example: virtual machine, skill set, service fabric, Kubernetes cluster, app hosting, or we can say application gateway example, right? And function: once assign it to secure access to downstream resource such store, account, storage, database, or Cosmos DB without required secrets. देन बेनिफिट्स क्या होगा? तो बेनिफिट होगा लाइक वी डोंट नीड टू स्टोर द पासवर्ड, एक्सेस सीक्रेट्स, एलिमिनेट, बेसिकली वी आर एलिमिनेट द नीड्स फॉर द पासवर्ड, एक्सेस की, सर्टिफिकेट इन सर्विस टू सर्विस ऑथेंटिकेशन, करेक्ट? So next topic of like type of managed identity. There are two type of managed identity. One is system assigned, other is user assigned. अगर आप सिस्टम असाइन यूज करते हो तो ये क्या होते हैं? क्रिएटेड विद रिसोर्स, ये रिसोर्स के साथ क्रिएट होती है, डिलीट ऑटोमेटिकली व्हेन रिसोर्स इज डिलीटेड। ओके। नेक्स्ट है यूजर असाइन, ये डिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है, कैन बी रीयूज अक्रॉस मल्टीपल रिसोर्सेज, राइट? अब मैं ये बात करता हूँ कि एज ए लेट ऑन में मैनेज आइडेंटिटी हाउ वी कैन डिफाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले है कि मैनेज आइडेंटिटी, लेट्स एग्जांपल, एक एम्प्लॉय है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, राइट? तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए कंपनी उसको एक आईडी कार्ड देती है कि जब भी आप एंटर करोगे, आपको एक्सेस मिले, मान लो रूम होगा या ऑफिस एंटर होगा, उसके लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे। अब यूजर आईडी पासवर्ड इज नॉट इजी टू मेंटेन और रिमेंबर, तो क्या करते हैं, कंपनी उनको एक आईडी कार्ड देंगे और एक्सेस के लिए अलाउ कर देंगे। जैसे ही कराएंगे, आप एंटर करेंगे और अपना आईडी कार्ड वहाँ पे एंटर करेंगे और आपको सिस्टम अलाउ कर देगा एक्सेस करने, जब जहाँ भी आपको एक्सेस दे रखे होंगे, चाहे वो सिस्टम पे दे रखे होंगे या रूम में दे रखे होंगे, ऑफिस सेंटर में, राइट, आप एक्सेस कर पाओगे। सिमिलर काइंड ऑफ हर रिसोर्स के लिए हम एक आइडेंटिटी बनाते हैं, मैनेज आइडेंटिटी, जहाँ पे हम उसको आर बैक, यानी हम आर बैक के थ्रू उसको एक्सेस देते हैं, राइट? लेट्स से कि मैंने एक एप्लीकेशन गेटवे बनाया और उसको मैंने एक मैनेज आइडेंटिटी डिफाइन की और मैंने एक्सेस दे दिया। किस पे दिया? मान लो मुझे सीक्रेट्स एक्सेस करने कीवर्ड से, तो मैं कीवर्ड में जाके उसको रोल डिफाइन कर दूंगा सीक्रेट्स उस मैनेज आइडेंटिटी को। तो एप्लीकेशन गेटवे जब से ऑथेंटिकेशन, सीक्रेट, सर्टिफिकेट एक्सेस करेगा कीवर्ड से, तो वो मैनेज आइडेंटिटी के थ्रू एक्सेस करेगा, राइट? और उसको अलाउ कर देगा, राइट? अब इस केस में वी डोंट नीड टू स्टोर सीक्रेट्स इन योर कोड और ये सिक्योर एक्सेस होगा, राइट? Similar type, according to your requirement, you can decide to choose system assign or user assigned managed identity. Some cases is needed user assigned, that already explained, like type of managed identity, right? You can. Now coming to purpose. तो पर्पज क्या होता है कि पर्पज जैसे कि सिक्योर टोकन एक्सेस, एजोर की वर्ल्ड, अगर आपको एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। दूसरा है रिमूव द नीड ऑफ सीक्रेट पासवर्ड इन कोड, आपको कोड में पासवर्ड सीक्रेट करने या यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट? सिंप्लीफाई ऑथेंटिकेशन एंड स्ट्रेंथन सिक्योरिटी। इन शॉर्ट टर्म में बोलूं तो सिक्योर क्रेडेंशियल फ्री ऑथेंटिकेशन अगर आप यूज करते हो, राइट? सिस्टम असाइन में टाइड टू वन रिसोर्स, अगर सिस्टम असाइन यूज करते हो तो एक टाइड होता है वन रिसोर्स के साथ। यूजर असाइनमेंट आइडेंटिटी रीयूजेबल, यानी एग्जाम्पल के तौर पे एक एम्प्लॉय को कार्ड मिला, कंपनी सिस्टम में ज्वाइन किया, राइट? वो उनको एक्सेस है, वो एक्सेस कर सकते हैं, वो पास ऑन कर सकते हैं, और अगर यूजर कंपनी को छोड़ के जाते हैं वो कार्ड किसी और को भी यूज कर सकते हैं, राइट? राइट। बट सिस्टम असाइन में क्या है कि वो सिस्टम है, यूजर है, मान लो लेट्स एग्जांपल एक्टिव हुआ, यूजर नहीं है तो आईडी डिलीट, राइट? बट जो कार्ड होगा वो रीयूजेबल होता है। सिमिलर मैनेज आइडेंटिटी भी इसके अकॉर्डिंग आप टाइप ऑफ सेलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन, ऑलराइट? एंड नाउ ये एक सैंपल मैंने एक डिजाइन स्ट्रक्चर कवर किया है कि हाउ मैनेज आइडेंटिटी कैन बी यूज सिक्योर्ड विदाउट मैनेजिंग क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे एजोर एडी है, रिसोर्सेज हैं, जैसे कि एक वर्चुअल मशीन है, डेटाबेस। अब मान लो वर्चुअल मशीन डेटाबेस को एक्सेस करना है तो मैनेज आइडेंटिटी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो हाउ आर बैक परमिशन वी असाइन, हम आर बैक रोल किसको असाइन करेंगे? मान लो मुझे डेटाबेस पे देना है मैनेज आइडेंटिटी, वर्चुअल मशीन का एक मैनेज आइडेंटिटी है, उसको एक्सेस देना है, तो मैं आर बैक पे जाके उसको रोल असाइन कर सकता हूँ और वो एक्सेस कर लेगा, राइट? अब यहाँ पे कहीं भी हम सीक्रेट पासवर्ड स्टोर नहीं कर रहे हैं।
All right, guys. So I hope you clear till here. So now let's start it on the VS Code. Okay, VS Code में हम चलते हैं और Terraform मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं फॉर Azure मैनेज आइडेंटिटी के लिए. So सबसे पहले हम करेंगे VS Code ओपन. तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, सबसे पहले एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे. तो मॉड्यूल का मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ, स्ट्रक्चर रिमेन सेम, राइट. तो अब मैनेज आइडेंटिटी का एक मैंने फोल्डर क्रिएट किया इनसाइड मॉड्यूल. मॉड्यूल्स हमारा एक फोल्डर है, उसके अंदर एक सब डायरेक्टरी है मैनेज अंडरस्कोर आइडेंटिटी. यहाँ पे मैंने सेम स्ट्रक्चर खोलना है लाइक इस मैन. सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक फाइल मैन डॉट टी एफ, फिर करेंगे वेरिएबल डॉट टी एफ. सो अभी मैंने मैन डॉट टी एफ, आउटपुट डॉट टी एफ, वेरिएबल्स डॉट टी एफ और वर्जन डॉट टी एफ से फाइल इसके अंदर क्रिएट कर दी है, राइट. जो सेम स्ट्रक्चर मैं अदर मॉड्यूल्स के लिए भी फॉलो कर रहा हूँ, करेक्ट. अभी सबसे पहले वर्जन, तो वर्जन में मैंने कोई चेंज नहीं किया, सेम कॉपी पेस्ट किया है अदर से, क्योंकि ये सेम रहने वाला है. वर्जन सेम मेंटेन करेंगे सभी मॉड्यूल्स के अंदर, राइट. जितने भी मॉड्यूल्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ सबके अंदर मैं ये सेम कॉन्फ़िगरेशन रखूंगा, राइट. अब आते हैं नेक्स्ट वेरिएबल. सो वेरिएबल्स के अंदर अभी तक मैंने कुछ डिफाइन नहीं, आउटपुट में डिफाइन नहीं किया, मैन डॉट टीएफ में भी नहीं किया. तो सेम हम वेरिएबल में चलते हैं. सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करते हैं और वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद हम मैन डॉट टीएफ में उन वेरिएबल्स को कॉल करेंगे, राइट. और उसके बाद आउटपुट डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद रूट मॉड्यूल क्रिएट करेंगे. और सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ. और इसका सो मैंने अभी वेरिएबल डिफाइन कर दें. तो वेरिएबल्स में चलते हैं. सबसे पहले वेरिएबल, देन सेटिंग्स, जैसे हम लोग और मॉड्यूल में यूज किए. तो ऑब्जेक्ट टाइप में यूज कर रहा हूँ. तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट नेम, लोकेशन, रिसोर्स को टैग्स, राइट. मैंने यहाँ बना दिया है. तो मैं जो डेटा टाइप में यूज कर रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट, राइट. तो मैं यहाँ डिफाइन कर दिया है सेम जैसे मैंने अदर मॉड्यूल्स में यूज किया है. अब नेक्स्ट चलते हैं मैन डॉट टीएफ. तो मैन डॉट टीएफ में सेम मैं यूजर असाइन मैनेज आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा हूँ. तो मैंने यहाँ बना दिया है नेम, लोकेशन, रिसोर्स को टैग. तो आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. यूजर असाइन मैनेज आइडेंटिटी इंडिविजुअल यानी स्ट्रिंग अलोंग होता है जो हम किसी भी रिसोर्स के लिए यूज कर सकते हैं, राइट. और अगर सिस्टम असाइन यूज करें तो वो रिसोर्स के साथ आपको एज ए प्रॉपर्टी ऐड करना होगा और उसके बाद आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट. तो लेट्स स्टार्ट इट. इसके बाद आउटपुट भी मैंने डिफाइन कर दिया है. तो ये तो मेरा मॉड्यूल हो गया. तो मॉड्यूल रेडी है नाउ. नाउ अभी मैं रूट मॉड्यूल के अंदर इसको कॉल करूंगा. तो वेरिएबल, ये वर्जन हो गया, ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया, आउटपुट हो गया, ये मैन डॉट टीएफ हो गया. सो आई एम गुड विद दिस मॉड्यूल. नाउ चलते हैं रूट मॉड्यूल. तो रूट मॉड्यूल है मेरा इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के अंदर मैंने बनाया डेव. डेव फोल्डर्स में जाएंगे. यहाँ पे मैं सबसे पहले करूंगा कॉल मैन डॉट टीएफ को. तो मैन डॉट टीएफ में आप देखोगे लास्ट में सेशन में पब्लिक आईपी क्रिएट किया था. अभी मैं यूज करूंगा मैनेज आइडेंटिटी, राइट. तो यहाँ पे मैं गया और मैं डिफाइन किया मॉड्यूल. उसके बाद मैनेज आइडेंटिटी. तो मैंने यहाँ मॉड्यूल क्रिएट कर दिया. अब मुझे यहाँ पे डिपेंडेंसी सेट करनी है तो मैं डिपेंडेंसी भी कर सकता हूँ, बट अभी मैं यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया. अगर डिपेंडेंसी रखना है तो यहाँ पे डिपेंड्स ऑन डालोगे. डिपेंड्स ऑन किस रिसोर्स पे डालना, मान लो रिसोर्स खुद पे रखना है तो अब रिसोर्स को मॉड्यूल रिसोर्स खुद कर देंगे, राइट. क्योंकि रिसोर्स ये स्टैंडर्ड अलोंग है तो ये और किसी रिसोर्स पे डिपेंड नहीं होगा, ये सिर्फ रिसोर्स खुद पे होगा, राइट. ओके, सो मैंने डिफाइन कर दिया. अब चलते हैं इसकी सेटिंग्स. तो मैंने बताया कि मैं ऑल वैल्यूज जो पास करूँगा लोकल डॉट टीएफ से, यानी इसकी सेपरेट सेटिंग्स बना रखी है हर रिसोर्स की, वहाँ से मैं पास कर रहा हूँ. मैं वेरिएबल से और डॉट टीएफ बार से इसका कोई भी इनपुट डिफाइन नहीं कर रहा हूँ. तो डेव डॉट टीएफ बार्स में देखोगे ओनली सेलेक्टेड वैल्यू को मैं पास कर रहा हूँ जो कॉमन है. बाकी सारी वैल्यू मैं लोकल से पास कर रहा हूँ. लोकल के लिए मैंने बनाया सेटिंग्स अंडरस्कोर मिड डॉट मैनेज आइडेंटिटी. यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है. तो आप देखो कि नेम, लोकेशन, रिसोर्स, टैग सब वैल्यू डायनामिक आ रही है जो वैल्यू मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, राइट. नाउ देन मेरे को सेट करना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से, देखिए अलाइनमेंट कर देगा प्रॉपर. नाउ दिस मॉड्यूल इज कम्प्लीटली रेडी, राइट. आप देखोगे कोई भी वैल्यू ना मैं डॉट टीएफ बार से पास कर रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ सेलेक्टेड और कॉमन वैल्यूज को, और ना मैं वेरिएबल से. तो वेरिएबल से मैंने वही वैल्यू डिफाइन किए जो मैं इनको इनपुट डॉट टीएफ बार से पास कर रहा हूँ. सो आप देख पा रहे हो मेड एंड नाउ दिस मॉड्यूल्स का रेडी एंड वी आर रेडी टू डिप्लॉय. अभी मैं सिंगल मैनेज आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा हूँ यूजर बेस. आगे मान लो मुझे सेकंड नंबर 2 डिफाइन करनी है तो सेम कॉपी पेस्ट करूंगा और नंबर 2 डिफाइन करूंगा. आप देखोगे यहाँ पे 1 1 ये मैंने डाला है, ये मेरा है. सिमिलर मैं 2 भी क्रिएट कर सकता हूँ. सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज सेशन फॉर मैनेज आइडेंटिटी. I hope you enjoy. Please go through all the previous session till end. Thank you so much guys.